सर फाइनली तुम्हारी एमपीडीडी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, हो भी चुकी थी, बहुत सारे बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है और एक दो दिन में तुम्हारी एमपीडीडी की चॉइस फिलिंग क्लोज भी हो जाने वाली है। बट स्टिल बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया मेरी चॉइस फिलिंग बन नहीं पा रही है, मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, मुझे किस ब्रांच को प्रीफर करना है मुझे वो समझने में नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें डेडिकेटेड तुम्हारी एमपीडीडी की चॉइस फिलिंग करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर तुम्हारी 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, 11 लाख रैंक है, 12 लाख रैंक है, तब भी तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उसकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, साथ में तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल भी दे रहा हूँ जिसका यूज करके तुम अपनी चॉइस फिलिंग को इजी तरीके से कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे अलॉट हो जा रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देख लेना है और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें सारी लिंक मिल जा रही होगी। अब देखो, अगर मैं एमपीडीटी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एमपीडीटी में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम प्रीफर कर रहे होते हैं और कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनको हमको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एचजीएसआईटीएस इंदौर का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं उनको एचजीएसआईटीएस इंदौर का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें एचजीएसआईटीएस एडमिशन जोसा या फिर सीसैप की काउंसलिंग से मिल रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेरी को लेकर आ रहे थे कि भैया मुझे एचजीएसआईटीएस नहीं दिख रहा है। उसका रीजन सिंपल से यही है कि एचजीएसआईटीएस इंदौर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जोसा और सीसैप काउंसलिंग से मिलेगा। एमपी वाले जो बच्चे हैं उनको एमपीडीटी काउंसलिंग से भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो एचजीएसआईटीएस इंदौर तुम्हारे पास ऑप्शन है, डीवीवी इंदौर का तुम्हारे पास ऑप्शन है, आईटी डीवीवी करके होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ईयर का बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे कॉलेज सेम नाम वाले हैं तो तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन हो जा रही होगी, इसलिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉलेज का हम कौन सा ईयर देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जेईसी जबलपुर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यूआईटी आरजीपीवी का हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा 1985, ये ध्यान रखना। एमआईटीएस ग्वालियर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, एसओआईटी आरजीपीवी का हमारे पास ऑप्शन आएगा। फिर हम एलएनसीटी के 1994 वाले कैंपस पे आ जा रहे होंगे। फिर एक्रोपोलिस इंदौर का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमारे पास एलएनसीटी साइंस का ऑप्शन है और एलएनसीटी साइंस में सिर्फ और सिर्फ हम सीएससी को प्रेफर कर रहे होंगे। और ओरिएंटल का फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जा रहा होगा, ओरिएंटल को अपनी लिस्ट में हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, मैं किस तरीके से बनाऊंगा? मैं सिंपली careerDecider.com पे जाऊंगा, गूगल पे क्या टाइप करूंगा, careerDecider.com, इस पर आ जाऊंगा। ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। चॉइस फिलिंग टूल पे आ जाऊंगा, एमपीडीटी पे जाऊंगा, यहाँ पे कॉम्बो पैक्स में देखना तुम्हें प्रेडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल एक साथ मिल जाएगा। गो टू चॉइस फिलिंग टूल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1.5 लाख की रैंक पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब 1.5 लाख की रैंक पे मुझे पता है मुझे एलएनसीटी में सीएससी मिल जाएगी, मुझे एमआईटीएस में सीएस रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जेईई मेंस मैंने चूज किया। अभी मैं राउंड नहीं चूज करूंगा, मैं जनरल चॉइस फिलिंग बनाता हूँ। ठीक है, जनरेट चॉइस लिस्ट करा मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मुझे दिख जा रहे हैं, जितने भी ऑप्शन मेरे पास एमपीडीटी की काउंसलिंग में अवेलेबल है। ठीक, सेम इस तरीके से तुम्हें वहाँ पे पोर्टल दिख रहा होगा, तो अपना इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन वगैरह आ जा रहे होंगे। सेलेक्ट यूजिंग एआई करूंगा मैं सिंपली। ठीक है, तुम्हारे लिए एआई का यहाँ पे यूज करा, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब रेड में मुझे वो कॉलेज दिखा रहा है जो मुझे नहीं मिल सकता है। ठीक, येलो वो कॉलेज है जो उनके पास मेरे चांस हो सकते हैं और ग्रीन वो कॉलेज जो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मैं सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर ली तो। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, एमआईटीएस तुम्हें मिल जाएगा, एमआईटीएस में आईटी तुम्हें यहाँ पे अलॉट हो जा रही है। अब देखो, एमआईटीएस में तुम्हें आईटी यहाँ पे अलॉट हो गया। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे सम्राट अशोक नहीं चाहिए, मैं अपनी लिस्ट में नहीं रखूंगा सम्राट अशोक को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रख रहे होते हैं इसलिए हमको यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ा। बट सम्राट अशोक को मैं अपनी लिस्ट में नहीं रखूंगा। अगर मेरी 1.5 लाख की रैंक है, मैं सम्राट अशोक को कब प्रेफर करूंगा? अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और मेरी रैंक 5 लाख से ज्यादा आ रही है, तो फिर मैं शायद सम्राट अशोक को एक बार को प्रेफर करूंगा कि ठीक है सती विदिशा में देख लेता हूं, बट उसके पहले मैं नहीं रखूंगा अपनी लिस्ट में उसको। और ये मेरी एक चॉइस फिलिंग प्रिपेयर होगी यहाँ पे, इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ गलत फिल कर देता हूँ तो ये मुझे इंडिकेट कर दे रहा होगा, तो ऑटो सॉर्ट यूज करके मैं यहाँ पे इसको सही भी कर ले रहा हूँ और इसके बेसिस पे मैं अपनी चॉइस फिलिंग कर दूंगा और जो भी मेरी रैंक आई उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जा रहा होगा, सेव करूंगा, उसके बेसिस चॉइस फिलिंग करूंगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी चॉइस फिलिंग करनी किस तरीके से है। अब उस ऑर्डर को सही किस तरीके से करना है, ठीक, उसके लिए तुम्हें सिंपली मैंने यहाँ पे एक एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस दे दिया तुम्हें कि सबसे पहले मैं क्या प्रेफर करूंगा। सबसे पहले मैं एचजीएसआईटीएस की सीएससी आईटी फिल कर ली, मैंने आईटी डीवीवी की सीएससी बिजनेस सिस्टम फिल कर ली, फिर आईटी डीवीवी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिल कर ली, एचजीएसआईटीएस की रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ली। अब ये मैं यहाँ पे कहाँ तक कर लूंगा, मैं इसको यहाँ पे आराम से यहाँ पे जाऊंगा और मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक यही चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखने वाला हूँ। इसके बाद मैं देखूंगा क्या मुझे एग्रोपोलिस चाहिए, क्या मुझे एलएनसीटी का जो है साइंस कैंपस चाहिए, क्या मुझे सती विदिशा माधव में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ये वाली ब्रांच चाहिए नहीं चाहिए। फिर मैं देखो, अच्छा ये एक ब्रांच यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये ब्रांच ऊपर होगी। ठीक, तो ये तुम एक बार देख लेना, ये ब्रांच यहाँ पे नहीं है, ये अभी मैं आईएसआई का रफ चॉइस फिलिंग बना रहा था तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा क्या मुझे ऑटोमोबाइल, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल ये वाली ब्रांचेस चाहिए नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा, चाहिए तो मैं इसको कहीं ऊपर अरेंज कर लूंगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा होगा पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग का। ठीक है, कि हम अपनी चॉइस फिलिंग को किस तरीके से पर्सनलाइज रखते हैं कि जिससे हम अपनी रैंक पे किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे। अब 1.5 लाख की रैंक में मैंने तुम्हें बता दी क्या चॉइस फिलिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरी रैंक ज्यादा आ रही है,
मेरी रैंक 7 लाख 8 लाख के अराउंड। अब 8 लाख के रैंक में मेरे पास एलएनसीटी साइंस का ऑप्शन है, ठीक है। देखो मेरे पास 8 लाख के रैंक पे एलएनसीटी साइंस का ऑप्शन है, मेरे पास 8 लाख के रैंक पे ओरिएंटल का ऑप्शन है। मैं राउंड वाइज कर लेता हूँ उसको, राउंड 1 में हम करेंगे, ठीक। अब मैंने सेलेक्ट यूजिंग यही करा, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब देखो मैं तुमसे बोला एक्रोपोलिस एलएनसीटी एक्सीलेंस साइंस का ऑप्शन हो गया मेरे पास, ठीक है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो ठीक है, आईपीएस चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको हटाता जाऊंगा। एनआरआई वगैरह मैं नहीं देखूंगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको इसलिए रख रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भैया मुझे ये कॉलेज दिला दो वो कॉलेज दिला दो, तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी तुम्हारे पास जो जो ऑप्शन है क्या क्या मिल सकता है तुम्हें यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार देख सकता हूँ मैं चॉइस फिलिंग करते टाइम, प्लस मैं एक बार यहाँ पे भी आइडिया ले लूंगा कि मेरे पास क्या ऑप्शन इस रैंक पे आ रहा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 8 लाख की रैंक एंटर कर दी, कैटेगरी मैंने यूआरएक्सएक्सओपी डाल दी, जेई मेन चूज कर लिया, बैठ गया। अब मेरे पास यहाँ पे देखो आईआईएसटी है, आईपीएस एकेडमी है, आईपीएस में देखूंगा नहीं देखूंगा, अगर मुझे इंदौर में नहीं चाहिए तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ओरिएंटल देख लूंगा, ठीक है, एक बार 1995, ठीक है। मैं ओरिएंटल देखूंगा, अब मुझे ओरिएंटल में ही ऑलमोस्ट 10 लाख 11 लाख रैंक पे एडमिशन मिल जा रहा होगा सीएससी रिलेटेड के लिए, तो मैं और कहीं बाहर भटकने ही नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल ओरिएंटल देख लूंगा, मेरे को ओरिएंटल मिल जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी चॉइस फिलिंग को इजी कर ले रहा हूँ और अपनी चॉइस फिलिंग कर पा रहा हूँ। इसके अलावा फिर भी तुम्हारा कोई डाउट आता है, मेंटरशिप तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें एनरोल कर लो, तुम्हारी 1-to-1 मेंटरशिप कर दूंगा जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा होगा। कैरियर डिसाइडर को तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, और साथ में कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, सारे बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूँ कि तुम्हारा रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा कोई डाउट है पूछ सकते हो मुझसे, और लिंक वगैरह दे दी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है कॉलेज कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।